16 जनवरी को भाजपा के ज्वाइन अभियान के तहत बालाघाट में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई दिया। कभी कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष रहे अनुराग चतुर्मोहता ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही राम मंदिर मुद्दे के कारण कांग्रेस से नाराज चल रहे अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अनुराग के साथ भाजपा का गमछा पहना। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने के लिए भाजपा ने जी तोड़ कोशिश प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत बालाघाट जिले में भाजपा के ज्वाइन अभियान के तहत 16 फरवरी को कई कांग्रेसी नेताओं को भाजपा में शामिल कर लिया गया है। हालांकि विगत दिनों राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस के निर्णय के खिलाफ कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद ये कयास लगने स्पष्ट हो गई थी कि ये सभी कांग्रेसी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। 16 फरवरी का दिन बालाघाट के लिए ऐतिहासिक रहा। लगभग 15 सालों तक कांग्रेस का हाथ संभालने वाले कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा अजय मिश्रा, कैलाश जैन, डॉक्टर अक्षय चतुर्मोहता, जसमीत नरडे, आदित्य चतुर्मोहता, सैम हुसैन, विजय भौतेकर, कपिल डोंगरे, समर, अमन मेश्राम सहित बालाघाट और लालबर्रा क्षेत्र के अनुराग समर्थक और कांग्रेस से जुड़े ग्रामीणों ने शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ली। जबकि विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे किशोर राउत ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, ज्वाइन अभियान के जिला संयोजक अभय सेठिया, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश करने के बाद भाजपा सभा कक्ष में जय श्री राम का नारा लगाते हुए अनुराग ने गौरीशंकर बिसेन को द्रोणाचार्य और स्वयं को एकलव्य बताते हुए कहा कि 15 वर्षों से मेरा परिवार कांग्रेस राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अब हमें भाजपा ने अपने हृदय में स्थान दिया है, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही काम देकर कसौटी पर परख लो, फिर हमें दायित्व देना। सागर में और सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। आज मुझे पता लग गया कि कहाँ जाके मिलना जरूरी है। आप लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर लगभग 15 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने हृदय में स्थान दिया, उसके लिए हृदय से आपका आभार और कोटिश धन्यवाद। मेहनत करने का जज्बा है, आपने विपक्ष में हमेशा देखा है। माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय आदरणीय भाव, आपसे निवेदन है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जहां भी जो भी काम हो, हम लोगों को जरूर सेवा का अवसर दें और हमें पहले आजमाएं, अच्छा कसौटी में कसें और कसौटी में जब निखरे तब हमें कुछ व्यवस्थित उचित दायित्व प्रदान करें। साथ ही साथ मैं जब नया राजनीति में आया था तो मुझे भाषण देना नहीं आता था, अभी थोड़ा आता है। तो उस समय मैं प्रमोद महाजन जी को बहुत ज़्यादा सुनता था और ये उनकी YouTube में बहुत बड़ी वोकेबलरी और YouTube में बहुत बड़ा अच्छा उनका सेशन है, उसको सुनते सुनते धीरे धीरे हमने सीखा है। और आदरणीय भाऊ जिस तरीके से राजनीति में चलते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं, वो हमेशा से मेरे मार्गदर्शन रहे। आपने मुझे और मेरे साथियों को सदस्य बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। और अंतिम में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, माननीय अटल बिहारी जी की एक लाइन जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। हम लोग पूरी ताकत से मिलके आपके साथ आपके छोटे अनुज बनकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी। जय जय श्री राम। हालांकि भाजपा की सदस्यता लेने से पूर्व अनुराग चतुर्मोहता ने नगर में रैली का आयोजन किया, जो कि नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए जिला भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं भाजपा की सदस्यता लेने वाले कांग्रेसी नेता अजय मिश्रा ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को भाजपा के मंच से जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है। ईमानदारी से सच कहूं तो आज मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। मैं बहुत रोमांचित हूं। जीवन में पहली बार अपनी पूरी पुण्याई को छोड़कर, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। मेरे छोटे भाई संजय मिश्रा बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुझसे हमेशा कहते थे कि अजय भैया कुछ नहीं रखा है, विचारधारा बदल गई, डूबती हुई पतवार हो गई, आप लोग आ जाइए। लेकिन हमने उनकी बात को भी अस्वीकार किया। लेकिन आज
आज मैं कह सकता हूं कि जिस सनातन व्यवस्था को, जिस श्री राम भगवान के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के समय जब कांग्रेस पार्टी ने उसका सामाजिक बहिष्कार किया, मैं सच कहता हूं आपसे दोस्तों, ईमानदारी के साथ कहता हूं, पूरा शीर्ष नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी का इस मंच पर मौजूद है, तब मन की भावनाएं बहुत आहत हुई। प्रमोद कृष्णम जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कल की पीठाधीश्वर, बहुत बड़े विद्वान संत, उन्होंने जब इस देश के, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रद्धेय मोदी जी के साथ उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने उनके साथ बैठक की, तो उनको सिर्फ उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए उन्होंने सच बात कही और श्रद्धेय मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। और मुझे अब लगता है कि ये जो परिस्थितियां बनने लगी है, ये कांग्रेस की ताबूत में अंतिम खील है। कांग्रेस अब निरंतर विघटन की कगार की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए हम लोगों को सबको आज ये सामूहिक रूप से ये निर्णय लेना पड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने बताया कि आज अनुराग चतुर्मोहता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कांग्रेस के बड़े जनप्रतिनिधि भी भाजपा में शामिल होंगे, जिनसे चर्चा चल रही है। आज अनुराग चतुर्मोहता जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। लगभग सैकड़ा भर कार्यकर्ता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम से प्रभावित होकर, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रति और प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी के काम को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर आज अनुराग चतुर्मोहता जी के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के अनेक दायित्व पे रहे हमारे अजय मिश्रा जी, कैलाश जैन जी, ऋषभ बंसाली जी, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता NSY के, हमारे सेवा दल के, ऐसे कांग्रेस के अन्य संगठन के अनेक दायित्व पर रहने वाले कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। आने वाले समय और भी कार्यकर्ता, अनेक दल के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे। अभी विधानसभा के चुनाव में BSP से चुनाव लड़े किशोर राउत जी भी आज सदस्यता ग्रहण किए हैं। आने वाले समय पे और भी लोग अनेक दल के बड़े दायित्व पे जिन्होंने काम किया है, वो इस राष्ट्र के और हमारे सनातन धर्म और राम मंदिर से प्रभावित होकर कि जो हमारा अपना सनातन, हमारे अपने प्रभु राम की चिंता जिसने की, ऐसे काम करने वाले, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने वाले देश के प्रधानमंत्री जी और पार्टी की विचारधारा से आने वाले समय में जुड़ने का काम कर रहे हैं। भैया, कुछ जनपद अध्यक्षों की भी बात सामने आई है। जनपद अध्यक्ष लोग ने भी कुछ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो आने वाले हैं। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय बहुत बड़े दायित्व के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। कुछ जानकारी ऐसी मिली, महिला विंग भी, कुछ कांग्रेस की महिला विंग भी कुछ आई है, शामिल हुई। मैंने कहा कि आने वाले समय आप समय का इंतज़ार करिए। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं अन्य दल के जो हमारे संपर्क में हैं। हमारे अभियान के जो प्रभारी है सेठिया जी, उनके संपर्क में हैं और चर्चाएं चल रही हैं। हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर वो आना चाहते हैं। निश्चित रूप से एक समय की हमारी बैठक हो चुकी है। आने वाले हमारी बैठक के बाद फाइनल होगा और वो हमारी पार्टी में आएंगे।